हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग करेंगे 7th साइंस चैप्टर 3 दैट इज फाइबर टू फैब्रिक, उसकी एक्सरसाइज। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। यू मस्ट बी फेमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स। बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वुल? एंड सेकेंड लाइन है, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वाज व्हाइट एज स्नो। तो अब आपको क्वेश्चन करना है इनके बेसिस पे। ये बेसिकली नर्सरी में बच्चों को राइम्स कराते हैं, उनके बेसिस पे आपको बताना है कौन सा पार्ट है ब्लैक शीप का जिसमें वूल होती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें ब्लैक शिप का जो वुल वाला पार्ट है, विच पार्ट ऑफ द मतलब शीप हैव वुल, दैट वुड बी द हेयरी स्किन, जिसको बोलते हैं फ्लीस। क्या बोलेंगे इसको? फ्लीस जो है उससे हम लोग फाइनली वुल बनाते हैं। तो ये उसका एक हेयरी स्किन वाला पार्ट होता है। ठीक है, बेसिकली इसमें भी थिन और थिक वुल आ जाती है, मतलब थिक और थिन फ्लीस आ जाता है। तो ये फ्लीस जो है इसको हमने बोला है जिससे हम लोग वुल बनाते हैं। ठीक है, वट इज मेंट बाय द व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प, यानी कि जो व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प है उसका मतलब क्या होगा? व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प का मतलब है कि जो उसके हेयर है, मतलब उसका जो ऊपर ऊपर का पार्ट है वो क्या है, व्हाइट कलर का है। क्योंकि फ्लीस कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, तो उसका जो ये वाला पार्ट है वो बिल्कुल व्हाइट कलर का है। इसका मतलब ये है दैट हैज द व्हाइट फ्लीस, व्हाइट हेयर, और उसकी जो वुल बनेगी वो भी व्हाइट बनेगी, ऑल्दो इट कैन बी कलर्ड। द सिल्कवॉर्म इज अ कैटरपिलर, अ लार्वा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो सिल्कवॉर्म है वो क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे जो सिल्कवॉर्म है वो कैटरपिलर भी है और लार्वा भी है। इससे द राइट आंसर वुड बी थर्ड, दैट इज बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ईल्ड वुड वूल, यानी कौन सी चीज है जो कि वूल को ईल्ड नहीं करती है, वूल प्रोड्यूस नहीं करती है? द राइट आंसर वुड बी वूली डॉग, क्योंकि याक, कैमल, गोट ये सारे के सारे वुल देते हैं, वूली डॉग कोई आपको वुल नहीं देता है। ठीक है, वॉट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म्स। तो जब हम लोग बात करते हैं रेयरिंग की, रेयरिंग का मतलब होता है जब आप किसी एनिमल को यू आर फीडिंग, ब्रीडिंग विद मेडिकल केयर, ये सारी चीजें एनिमल मतलब रियरिंग के अंदर आ जाती हैं। द प्रोसेस ऑफ कीपिंग, फीडिंग, ब्रीडिंग एंड मेडिकल केयर जो हम देते हैं यूज, मतलब जो एट द एंड हेल्प करेगी एनिमल को। एंड ऑब्वियसली हम भी अगर किसी को पाल रहे हैं तो अपने बेनिफिट के लिए पाल रहे हैं, तो यहाँ पे वो जो चीज हो गई दैट वुड बी शेयरिंग पार्ट। ठीक है, तो शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार पेपर में आता है ये। शेयरिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लीस ऑफ द शीप, यानी कि जब आप लोग किसको, जो बिल्कुल पतला शेयर फ्लीस वाला पार्ट है उसको रिमूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड द शेयरिंग। ठीक है, सेरिकल्चर इज बेसिकली द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, यानी ये रिलेटेड है सिल्क से। जब आप सिल्क वॉर्म को पालते हो ताकि फाइनली सिल्क मिले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन फिफ्थ है, गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन द प्रोसेसिंग ऑफ वुल, विच आर द मिसिंग स्टेप्स एट देम। तो यहाँ पे आपको क्या करने हैं, आपको कुछ कुछ पार्ट्स ऐड करने हैं। जैसे कि शेयरिंग के बाद क्या हुआ, इसमें हम लिख देंगे स्काउरिंग, इसमें वॉश वगैरह करते हैं। ठीक है, सॉर्टिंग हो गया। उसके बाद क्या हो गया, आप क्या करोगे, जो बर्ड्स होते हैं छोटे छोटे से उनको हम रिमूव करेंगे। फिर बर्ड्स को रिमूव करने के बाद वी कैन डू कलरिंग, हम लोग कलरिंग कर सकते हैं। एंड देन लास्ट में रोलिंग, या फिर उसको चेंज करना, या फिर हम इसको किसी भी तरह से किसी और काम की चीज में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये प्रोसेसेस हैं जो इसके अंदर देखने को मिलते हैं, किसके अंदर, जब वूल की प्रोसेसिंग होती है। नाउ इसमें क्वेश्चन है, मेक स्केच of the two stages of the life history of the silk moth which are directly related to the production of silk. So basically अगर हम बात करें, वो पूरा का पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। गिव मी 1 मिनट। ये जो है आपका, ये तो एक नॉर्मल बना रखा है, आप इसको अटैच करके भी दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने क्या दिखाया कि ये है एग से सिल्क वॉर्म बन रहा है, सिल्क वॉर्म से आपका क्या बन रहा है, कुकून बन रहा है, कुकून से आपका क्या बन रहा है, वो मॉथ में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे प्रॉपर दिया नहीं हुआ, बट ये आपको शो कर रखा है कि किस तरह से सिल्क वॉर्म को पाला जाता है। पहले की जो एनसीईआरटी थी उसमें वो एक प्रॉपर उसमें दिया हुआ था, एक पूरा गोल टाइप का दे रखा था, बट नाउ इट हैज बीन रिमूव्ड। तो आपको अभी इसको एक साथ जोड़ के दिखाना है जो आप शो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये बेसिकली आपका बिल्कुल स्टार्टिंग का फीमेल मेल हो गया। उसके बाद वो बहुत सारे एग देता है, एग के बाद सिल्क वॉर्म यानी कि ये आपका बन जाता है कैटरपिलर लार्वा। फिर कुकून बनता है, कुकून को अगर डायरेक्टली हम लोग बॉइल वाटर में डाल देंगे तो सिल्क निकल जाएगा, अदरवाइज उसको डेवलप होने देंगे तो प्यूपा स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कुकून विद प्यूपा एंड प्यूपा स्टेज अलग से आ गया। So this is it for this particular question. And now, out of the following, which are the two terms related to silk production? Sericulture, floriculture.
मॉरिकल्चर, एपीकल्चर एंड सिल्वीकल्चर। इन्होंने क्या बोला कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रिलेटेड हैं किससे, दैट इज सिल्क प्रोडक्शन से, जिसमें से पहला है सेरिकल्चर, दूसरा है मोरिकल्चर। ठीक है, नाउ साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी, ये आपको हिंट भी दे रखे हैं जिससे आप समझ सकते हैं, दैट इज मोरिस एल्बा, एंड सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व कल्टिवेशन ऑफ मलबरी लीव्स एंड रियलिंग सिल्कवॉर्म, दैट इज सेरिकल्चर। ठीक है, 8th पार्ट करते हैं। आपको मैच द फॉलोइंग को कंप्लीट करना है। सबसे पहले तो 4 पार्ट है और यहाँ पे ई है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे स्काउरिंग का मतलब क्या होता है। तो जो भी आपने वॉश किया है, ठीक है, वो मतलब जो भी आपने हेयर निकाले हैं, रिमूव करे हैं फ्लीस को, उसको वॉश करना, ये हमारा आ जाता है स्काउरिंग में। तो ये फर्स्ट या फिर इसे बोल सकते हैं ई पार्ट। उसके बाद सेकेंड है दैट इज मलबरी लीव्स। मलबरी लीव्स के अंदर क्या होता है, मलबरी लीव्स बेसिकली यहाँ पे है फूड ऑफ द सिल्क वॉर्म। ठीक है, फिर याक की बात करते हैं। याक के केस में क्या होता है, वो एक वुल यील्डिंग एनिमल, तो ये आपका थर्ड का बी पार्ट है। एंड कुकून की अगर हम बात करें, ये क्या करता है, क्योंकि कुकून ही फाइनली वो होता है जो कि सिल्क निकालता है, तो यहाँ पे हमने ए कर। ओके, सो ये आपका हो गया। 9th क्वेश्चन है, आपको गिवन बिलो इज द क्रॉसवर्ड पजल बेस्ड ऑन दिस लेसन, use hints to fill up the blank spaces with letter that are a complete the word, that completes the word। तो आपको उसको अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। सबसे पहले जैसे अगर हम लोग करें थ्रू वॉशिंग, यानी आपको क्या करना है, कुछ कुछ वर्ड्स को जैसे कहते हैं ना थोरो वॉशिंग, आपको इसको डिकोड करना है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा थोरो वॉशिंग यानी कि स्काउरिंग, है ना। तो स्काउर लिख सकते हैं या स्काउरिंग लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसको पूरा करना है। आई विल डू इट फॉर यू। ये आपका स्काउर हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 2D दैट इज एनिमल फाइबर। यहाँ पे हम लोग सिल्क लेके चल लेते हैं। ठीक है, सिल्क लेके चल लेते हैं। उसके बाद क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड, वैसे तो वुल भी हो सकता है, सिल्क भी हो सकता है, दोनों में को हम लेके चल सकते हैं। नाउ 1A पे क्या लिखा है, कीप्स वार्म, तो वो हमें आइडिया लग गया ऑटोमेटिकली, जो हमें वार्म रखता है दैट वुड बी वुल। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं थ्रेड, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वुड बी फाइबर। ठीक है, ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद अगर हम आ जाएं 2A इट्स लीव्स आर ईटन बाय सिल्क वॉर्म, सो दिस इज वेरी इजी एक्चुअली गेस करना। सो दिस इज मल, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा बेरी लीव्स। ठीक है, अब एक ही पार्ट बचा दैट इज 3A विच इज हैचेस फ्रॉम एग ऑफ मॉथ, सो दैट इज क्वाइट इजी टू गेस। बेसिकली दिस इज कैटर एंड यहाँ पे है पिलर, कैटरपिलर। ओके, सो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड इट। ये काफी अच्छे से हो गया है। सो दिस वॉज इट फॉर द एक्सरसाइज। काफी इजी एक्सरसाइज है इसकी। इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी कि सिल्क साइकिल के बारे में, रीलिंग ऑफ सिल्क और सिल्क कैसे निकालते हैं, वुल का कैसे प्रोसेसिंग होता है, वो हम ध्यान से पढ़ते हैं। प्लस ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। एंड आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे, एंड बाकी हम लोग करेंगे आगे की वीडियोस में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोग क्या कर सकते हैं, 7th साइंस की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। उसमें आपको पूरी NCERT कवर हुई भी मिलेगी। क्वेश्चन आंसर्स की अलग से प्लेलिस्ट है, अदरवाइज इसी प्लेलिस्ट में भी आपको बहुत सारी काम की चीजें मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।